अवध ओझा अब आम आदमी पार्टी के पड़पड़गंज विधानसभा के उम्मीदवार हैं। लिहाजा अब छात्रों के बीच न होकर लोगों के बीच हैं। सबसे हाथ जोड़कर मिल रहे हैं। गीता में एक श्लोक बहुत प्यारा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया के सीट पर उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से जहां मनीष ने लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, इस बार वह जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उसने शिक्षा के दम पर अपना वो वजूद पैदा किया कि उसे संविधान सभा का चेयरमैन बनाया गया। अवध ओझा पर सिसोदिया की विरासत को बचाए रखने का जिम्मा है। पार्टी में आप शामिल हुए, सीधे चुनाव मैदान में उतर गए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो लड़ाई तो होनी ही थी। आम आदमी पार्टी की लड़ाई इस बार कैसी लग रही है? पूरी दिल्ली की बात करें, लड़ाई होती है बराबर वालों के बीच में। हम तो जाते हैं तो हम अपना काम गिनाते हैं कि साहब हमने आपको तीर्थ यात्रा दिया, बहनों को बस यात्रा फ्री दी, शिक्षा दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, महिला सम्मान योजना दे रहे हैं। वो जाते हैं तो कहते हैं आपदा है। मतलब प्रधानमंत्री को 49 मिनट में 43 मिनट सिर्फ केजरीवाल जी का नाम लेना है। वैसे मनीष सिसोदिया के पड़पड़गंज विधानसभा सीट छोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी कुछ भी दलील दे, लेकिन आम लोग इसे आसानी से हजम नहीं कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी ने आपको कड़ी टक्कर दी थी। करीब 3000 वोट से हार गए थे रवि नेगी। इस बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। कैसी तैयारी इस बार चुनाव की? इस बार पूरी तैयारी है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है और दिल्ली वाले इस बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी को लाने वाले हैं। तो इस बार माने बीजेपी का खाता खुल जाएगा पड़पड़गंज में? मुझे लगता है कि जो बनवास है वो पचपड़गंज से खत्म होगा। जनता क्षेत्रीय व्यक्ति चाहती है। जनता चाहती है कि जो ऐसा व्यक्ति हो जो उनके सुख दुख में पूरे 5 साल खड़ा रहा हो। ऐसा व्यक्ति नहीं जो पैरासूट में आ गया हो और सिर्फ हार या जीत हो उसके बाद भाग जाएगा। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। इस बार कांग्रेस काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पड़पड़गंज में हर जगह कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल कुमार के पोस्टर दिख जाएंगे। वैसे भी 2013 से पहले पड़पड़गंज में 4 बार कांग्रेस ये सीट जीत चुकी है। लिहाजा कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। 2013 में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन एक नई क्रांति, नई राजनीति और नई होप, नई उम्मीदें हिंदुस्तान को कई लंदन, पेरिस और सिंगापुर बनाने के सपने दिखाए गए और वो सपने कितने साकार हुए आज दिल्ली जान गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? नहीं, यहाँ लड़ाई आम आदमी पार्टी की है ही नहीं। यहाँ लड़ाई है ईमानदारी की, ठेकेदारी की। आज जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ बीजेपी करा रही है, आज दिल्ली के अंदर आए दिन इनके नेता अलूल जलूल बातें करते हैं। कोई महिलाओं के ऊपर जो है इस तरह की टिप्पणी करता है, तो कहीं यहाँ ऐसे माइनॉरिटी के लोगों को घरों में जाकर के, दुकानों में जाकर के शटर बंद कराने का काम करता है। तो लड़ाई यहाँ सीधे तौर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगी। आम आदमी पार्टी तो भाग गई, आम आदमी पार्टी तो ठेकेदार साहब तो चले गए। इस बार कांग्रेस दिल्ली में बाकी जगहों पर लड़ रही, यहाँ भी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। नहीं, पूरी जगह मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पड़पड़गंज विधानसभा में उत्तराखंड, पूर्वांचल, गुर्जर और दलित वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवर लाइन और पार्किंग जैसी बुनियादी समस्याओं से लोगों को हमेशा दो चार होना पड़ता है। तंग सड़कों के ऊपर तारों का जाल दिख जाता है, तो कई जगहों पर नाली का पानी भी। क्या मुद्दे हैं यहाँ इस बार? यहाँ मुद्दे काम के हैं जी। सबसे बड़ा काम नहीं हो रहा इस टाइम। काम नहीं हो रहा? हाँ। तो यहाँ लेकिन आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया थे, वो तो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने काम करा है। नहीं, कुछ अभी फिलहाल 2-3 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं काम हुआ ज़्यादा। आप क्या कह रहे हैं?
सर गंदगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। जिधर भी रास्ते जाएंगे सब टूटे मिलेंगे, चारों तरफ गंदगी मिलेगी। काम की रही बात, सीवर नाली कोई आज की समस्या नहीं है। ये दिल्ली वासियों की, जब से हम लोग दिल्ली में आए, चूंकि अनिर्दिष्ट कॉलोनी है, यहाँ व्यवस्थापित तरीके से कॉलोनी बनी नहीं है, इसलिए समस्या परमानेंटली बनी रहती है। इसके लिए कोई अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये बसों में जो चोरियां हो रही हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या समस्या और यहाँ पर? अरे कोई सफाई अपाई भी नहीं है यहाँ पे, ज्यादा कुछ ऐसे ही। और ये आगे तो बहुत ज्यादा पानी आने निकल रहा है, ये नाले वाले, ये देखो ना यही सामने। ये जो इतना चारों तरफ जो तार फैला हुआ है, इससे तो कभी कुछ खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल टोटली खतरा ही है। और ये बहुत पहले सब होना चाहिए, लेकिन सब लोग जो है यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो पड़पड़गंज विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल सकता है। खासकर कांग्रेस के चुनावी मैदान में जोर शोर से उतरने के बाद बीजेपी और आप की लड़ाई अब कहीं त्रिकोणीय बन गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पड़पड़गंज में किसके सर ताज बंधेगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले चुनाव में आप और बीजेपी के बीच मतों का फासला ज्यादा नहीं था। इस बार यहां से मनीष सिसोदिया मैदान में नहीं है, तो क्या बीजेपी की लड़ाई आसान हो जाएगी या फिर कांग्रेस कुछ करिश्मा कर दिखाएगी? पड़पड़गंज विधानसभा से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।